हेलो गाइस, वेलकम टू प्रो बैंकर्स। जैसा कि आज का हमारा थंबनेल बता रहा है कि टॉपिक हमारा चल रहा था सिलॉग्स का। और सिलॉग्स में हमने पूरी थ्योरी 3 लेक्चर में कंप्लीट करी है भाई, है ना। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास है ना, आज आप तभी देखना, तभी क्वेश्चंस कर पाओगे और तभी देखना बेटा जब पहले वो 3 लेक्चर देख लो या आपको उसके बारे में पता हो। हालांकि मैं तीनों लेक्चर के लिंक शेयर कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज़ आप जाके देखना जरूर, ठीक है। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में, वेलकम। माय नेम इज़ पीयूष उपाध्याय एंड फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। तो आज ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चंस पे अटैक करते हैं भाई। और ध्यान रखना, आज जो है हार्ड लेवल क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं भाई। थोड़ा सा सर घुमाएंगे तुम्हारा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ साथ में करोगे, मिल के करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भाई, है ना। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आप कभी भी सिलॉग्स के क्वेश्चन करो भाई, है ना, तो एक चीज बच्चों ध्यान रखना, प्लीज रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि आप कभी भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन करते टाइम एक लाइन जरूर ध्यान रखना कि यहां पर बोल क्या रहा है। डायरेक्शन जरूर पढ़ना, भूलना मत, क्योंकि हमारी हैबिट होती है सही वाले को टिक करने की और एग्जामिनर धीरे से ऊपर लिख देता है डज नॉट फॉलो। बात समझे? तो आते हुए क्वेश्चन पूरे के पूरे माइनस में हो जाते हैं भाई, ठीक। तो चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं भाई। सम शॉर्ट बोन्स आर फ्लैट बोन्स, सम शॉर्ट बोन्स आर फ्लैट बोन्स। कुछ शॉर्ट बोन्स फ्लैट बोन्स हो गए, ऑल फ्लैट बोन्स आर लॉन्ग बोन्स, सारे फ्लैट बोन्स जो हैं वो लॉन्ग बोन्स हो गए। फिर बोल रहा है कि नो लॉन्ग बोन्स, नो लॉन्ग बोन्स इज इरेगुलर बोन्स, ठीक है। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे ध्यान से। कुछ कंक्लूजन मेरी भी तरफ से रहेंगे, उसके लिए भी मेंटली हम तैयार रखेंगे अपने आप को। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि सारे इरेगुलर बॉन्ड्स शॉर्ट बॉन्ड्स हो सकते हैं। क्या सारे इरेगुलर बॉन्ड्स शॉर्ट बॉन्ड्स हो सकते हैं? भाई सोचो, आईबी का कनेक्शन एलबी से बना है, एसबी से थोड़ी ना बना है, तो आईबी पूरा का पूरा एसबी में जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो सारे आईबी एसबी हो सकते हैं, तो पहला अपना ट्रू है। लेकिन सारे एस बी आई बी नहीं हो सकते भाई। बात समझ में आ रहा है? सारे शॉर्ट बोन्स जो हैं वो इरेगुलर बोन्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो शॉर्ट बोन्स का पार्ट फ्लैट बोन्स में चला गया है या लॉन्ग बोन्स में चला गया है वो कभी भी इरेगुलर बोन्स में नहीं जाएगा। इसका मतलब सारे आई बी तो एस बी हो सकते हैं, लेकिन सारे एस बी आई बी नहीं हो सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑल शॉर्ट बोन्स बीइंग लॉन्ग बोन्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे शॉर्ट बोन्स, क्या सारे शॉर्ट बोन्स लॉन्ग बोन्स हो सकते हैं? तो एक बात बताओ ना, मेरे पास रिमेनिंग पार्ट बच रहा है कि नहीं बच रहा है शॉर्ट बोन्स का? तो रिमेनिंग पार्ट कैसा रिलेशन प्ले करता है? अननोन रिलेशन प्ले करता है। मैंने आपको समझाई थी ये चीजें। तो अगर वो रिमेनिंग पार्ट अननोन रिलेशन प्ले कर रहा है, इसका मतलब कि कुछ तो पहले से ही है और अननोन पार्ट है ना। तो क्या पता वो भी, क्या पता वो वाला पार्ट भी लॉन्ग बोन्स में चला जाए, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट कैसा होता है? अननोन रिलेशन बनाता है। अभी सारी बातें पता कब समझ में आएंगी यार? जब आप पिछले के लेक्चर्स देखोगे। ऐसे हवा हवा में समझा पाना और समझने में दिक्कत है भाई, है ना। तो सारे शॉर्ट बोन्स लॉन्ग बोन्स हो सकते हैं, तो दूसरा भी मेरा क्या हो गया? ट्रू हो गया। सारे शॉर्ट बोन्स लॉन्ग बोन्स हो सकते हैं, तो सारे लॉन्ग बोन्स भी शॉर्ट बोन्स हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग बोन्स के पार्ट भी तुम्हारे पास शेडेड पार्ट आ रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट है, तो वो भी अननोन रिलेशन बना रहा है, तो वो भी इसमें आ सकता है। अगला बोल रहा है, सारे फ्लैट बोन्स, ऑल फ्लैट बोन्स बीइंग शॉर्ट बोन्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे फ्लैट बोन्स शॉर्ट बोन्स हो सकते हैं? तो वही कंसेप्ट है भाई, फ्लैट बोन्स के पास भी तो रिमेनिंग पार्ट आ रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट जो है, कुछ पार्ट तो पहले से ही है। ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट तो तुम्हारा एस बी में है ही है, शॉर्ट बोन्स में है ही है, और इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, तो रिमेनिंग पार्ट कैसा रिलेशन प्ले करता है भाई? रिमेनिंग पार्ट जो है वो अननोन रिलेशन प्ले करता है, और अननोन रिलेशन में आप सब लोग जानते हो कि पॉसिबिलिटीज काम करती हैं, पॉसिबिलिटीज हमारी ट्रू हो सकती हैं। तो इसका मतलब सारे फ्लैट बोन्स शॉर्ट बोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चौथे वाले क्वेश्चन पे आओ जरा। इसने बोला है, सम इर्रेगुलर बोन्स, कुछ इर्रेगुलर बोन्स फ्लैट बोन्स हो सकते हैं। तो ये बताओ, कुछ इर्रेगुलर बोन्स फ्लैट बोन्स हो सकते हैं क्या? अरे भाई, जब लड़ाई पापा से हो चुकी है, देखो ना यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो जब लड़ाई पापा से हो गई है बेटा, तो बच्चे से तो अपने आप लड़ाई हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस थ्योरी को भूलना मत यार। मैंने जो बोला है, लड़ाई जब पापा से हो जाती है तो पूरी फैमिली की लड़ाई हो जाती है, यही तो होता है भाई जनरली। और जब लड़ाई बच्चे की हो
तो पापा लोगों की लड़ाई आपस में होगी कि नहीं होगी इस बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। बस इस पॉइंट को अप्लाई करो। सारे इरेगुलर बोन्स जब लॉन्ग बोन्स ही नहीं है तो वो फ्लैट बोन्स कैसे बन जाएंगे? तो यानी आई बी एफ बी में नहीं जा सकता। इसका मतलब फोर्थ वाला कंक्लूजन मेरा फॉल्स ही नहीं, डेफिनेटली फॉल्स है भाई। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक चीज और देखो, यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको बार बार सर दर्द करेंगे। जैसे मैंने बोला एटलीस्ट, ठीक है, फिर मैंने बोला एटमोस्ट, फिर मैंने बोला फ्यू, फिर मैंने बोला मैक्सिमम, फिर मैंने बोला मिनिमम, फिर मैंने बोला जर्नली, फिर मैंने बोला फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो इन सबको हम ट्रीट करेंगे, हम इन सबको ट्रीट करेंगे सम ए आर बी से, सम वाले रिलेशन से इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, ओनली वाला रिलेशन तो मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, उसके लिए परेशान मत हो ना बिल्कुल भी। तो अगर तुम्हें कोई भी वर्ड ऐसा दिखाई देता है तो उसको किस कैटेगरी में डाल दो? सम की कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ऑल ब्रिल्स आर बार्ब। सारे ब्रिल्स जो हैं, सारे ब्रिल्स जो हैं वो हो गए बार्ब, बार्ब हो गए। फिर क्या बोल रहा है? ऑल बार्ब्स आर चार। सारे बार्ब क्या हो गए? सारे बार्ब हो गए चार। फिर क्या बोल रहा है? कोई भी चार डोरी नहीं है, डोरी नहीं है, और कोई भी डोरी ग्लोबी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे जरा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एटलीस्ट सम बार्ब्स आर डोरी। कुछ बार्ब्स डोरी हैं। अरे भाई, जब लड़ाई पापा से हो गई है तो बच्चे की अपने आप ही हो जाएगी। यानी अगर ये दोनों बंदे 100% नेगेटिव रिलेशन प्ले कर रहे हैं तो इसका मतलब अंदर वाला पार्ट भी नेगेटिव रिलेशन प्ले करेगा। तो जब नो ट्रू होता है तो सम नॉट को ट्रू होना पड़ता है। इसका मतलब पहली बात तो सम नॉट बोला ही नहीं उसने। उसने क्या बोला है? कुछ बार्ब्स डोरी हैं। तो कुछ बार्ब्स डोरी दिख रहे हैं क्या आपको? तो पहला मार दो फॉल्स। दूसरे पे आओ, सम डोरी आर डेफिनेटली नॉट चार। कुछ डोरी निश्चित रूप से चार नहीं है। जब कोई भी डोरी चार नहीं है तो जाहिर सी बात है कुछ डोरी भी चार नहीं होंगे। जब नो ट्रू होता है तो सब नॉट को ट्रू होना होता है। तो इसका मतलब कि ये वाली बात तो ट्रू है। तीसरे पर आओ, तीसरा क्या बोल रहा है? सम ब्रिल्स नॉट बीइंग ग्लोबी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ब्रिल्स के ग्लोबी ना होने की संभावना। तो एक बात मुझे बताओ ना, ब्रिल्स और ग्लोबी का रिलेशन जो है वो रिलेशन कैसा है? नोन है कि अननोन है भाई? अननोन रिलेशन है ना। एक बात समझो यार, ए का पंगा बी से था, बी का पंगा सी से था। तो ये बताओ ए का पंगा सी से कैसे डिसाइड करूं मैं? ए और सी तो अननोन रिलेशन बनाएंगे ना। जब कभी भी दो बार नो लग जाए तो ध्यान रखना फर्स्ट और थर्ड बंदे हमेशा अननोन रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि सम ब्रिल्स के ग्लोबी ना होने की संभावना, यानी पॉसिबिलिटी तो पूछ रहा है। तो चुपचाप इसको क्या मार देंगे हम? थर्ड को ट्रू मारेंगे। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम? ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी यार, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला बोल रहा है सब नोकिया आर रेडमी। सब नोकिया आर रेडमी। कुछ नोकिया को रेडमी बना दो भाई। ठीक है, सम रेडमी आर सैमसंग। कुछ रेडमी हो गए सैमसंग। फिर क्या बोल रहा है? नो सैमसंग इज एप्पल। कोई भी सैमसंग जो है वो एप्पल नहीं है। और ऑल एप्पल आर सोनी। सारे एप्पल क्या हो गए? सोनी हो गए, है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है यार। अब पहला बोल रहा है सम एप्पल आर नॉट रेडमी। ये बताओ एप्पल का कनेक्शन बना किससे है? अभी सैमसंग और एप्पल का तो कनेक्शन बना है। तो यहां पर एप्पल और रेडमी के बीच में तो रिलेशन में स्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा। मैं ये जज कैसे करूं कि एप्पल रेडमी नहीं है, है ना। तो इसका मतलब पहला वाला फॉल्स हो गया।
लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोलता कि सम रेडमी आर नॉट एप्पल, अगर क्वेश्चन क्या बोलता सम रेडमी आर नॉट एप्पल, तो जो ये वाला पार्ट है ना, इंटरसेक्शन वाला पार्ट रेडमी का, वो कभी भी एप्पल में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि रेडमी का जो पार्ट सैमसंग में है और पूरा का पूरा सैमसंग एप्पल में नहीं है। इसका मतलब रेडमी का जो पार्ट सैमसंग में चला गया वो कभी भी एप्पल में नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ये बोलता कि ऑल रेडमी कैन बी एप्पल, तो ये वाली लाइन भी तो फॉल्स होती भाई, है ना? तो ये लाइन भी फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ऑल एप्पल कैन बी रेडमी, सारे एप्पल रेडमी हो सकते हैं, तो चुपचाप ट्रू मार देना इसको, ठीक है ना? अच्छा, फिर आगे आ जाओ। मैंने पहले बता दिया था फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है सम, ठीक है? ये बोल रहा है सम सैमसंग और सोनी, सैमसंग ये है, सोनी इधर है, तो यहां पर दूसरा वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तीसरे पर आओ भाई। तीसरा बोल रहा है सम नोकिया और सैमसंग, नोकिया इधर है, सैमसंग इधर है, अननोन रिलेशन है, अननोन रिलेशन में कोई भी कंफर्म रिलेशन में स्टेब्लिश नहीं कर सकता। फिर बोल रहा है नो रेडमी इज सोनी, कोई भी रेडमी सोनी नहीं है। इसका मतलब मैं यहां पर भी कंफर्म नहीं कर सकता। अरे भाई एक बात सोचो यार, रेडमी एप्पल में ही तो नहीं जा सकता, रेडमी का सम पार्ट एप्पल में ही तो ही नहीं जा सकता, लेकिन सारा रेडमी सोनी में तो जा सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? ये वाले जो पार्ट है ये एप्पल में तो नहीं जाएगा ना, तो एप्पल में नहीं जा सकता, तो सारा आर सोनी में तो जा सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सारे रेडमी सोनी हो सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोलता अच्छा सारे सैमसंग एप्पल नहीं हो सकते, सारे सैमसंग एप्पल नहीं हो सकते, तो सारे सैमसंग सोनी हो सकते हैं क्या मेरे पास? हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, लेकिन थोड़ी थ्योरी समझ लो। ये बताओ सारे सैमसंग एप्पल नहीं हो सकते ना, लेकिन सारे सैमसंग सोनी तो हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सारे सैमसंग एप्पल नहीं हो सकते, लेकिन सोनी में तो जा सकते हैं, तो यह लाइन ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोलता कि ऑल सोनी कैन बी सैमसंग, क्या सारे सोनी सैमसंग हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते भाई, क्योंकि सारे सोनी को सैमसंग बनाऊंगा तो ए भी घुस जाएगा इसके अंदर, और ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऑल सोनी कैन बी सैमसंग, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। अच्छा सम सोनी कैन बी सैमसंग, सम सोनी कैन बी सैमसंग, तो इसको मुझे ट्रू मारना पड़ेगा, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट अननोन रिलेशन क्रिएट कर रहा है, इस वजह से इस वाली वैल्यू को मुझे ट्रू मारना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऑल सोनी कैन बी रेडमी, सारे सोनी रेडमी में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं भाई। सारा सोनी सैमसंग में नहीं आ सकता, लेकिन सारा सोनी रेडमी में आ सकता है, तो ऑल सोनी कैन बी रेडमी, इट इज ट्रू। ऑल सोनी कैन बी नोकिया, ये भी ट्रू हो सकता है। ऑल नोकिया कैन बी सोनी, ये भी ट्रू हो सकता है। तो इनका और इनका पॉसिबिलिटीज में कुछ भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन कंफर्म रिलेशन में नहीं निकाल पाऊंगा। बात समझे कि नहीं समझे? चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला बोल रहा है ऑल ऑरेंज आर ग्रेप्स, ऑल एप्पल आर ऑरेंज। भाई देखो ना, यहां पर थोड़ा सा तुम्हें मामला गड़बड़ पड़ जाएगा तुम्हारे लिए, इसलिए ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो। ऑल एप्पल आर ऑरेंज, सारे एप्पल हो गए ऑरेंज। फिर क्या बोल रहा है? ऑल ऑरेंज आर ग्रेप्स, सारे ऑरेंज हो गए ग्रेप्स। फिर क्या बोल रहा है? नो पोटैटो इज ग्रेप, कोई भी पोटैटो जो है वो ग्रेप्स नहीं है, ठीक है? और सब मैंगो आर पोटैटो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मैंने पहले ही बोला था थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब पहला क्वेश्चन पहले मैं इसको कर देता हूं, फिर उसके बाद अपनी तरफ से क्वेश्चन को लूंगा, ठीक है? पहला बोल रहा है सम मैंगो इज नॉट ग्रेप, सम मैंगो इज नॉट ग्रेप, तो ये लाइन ट्रू है भाई। क्यों ट्रू है? क्योंकि मैंगो का जो पार्ट पी में है वो कभी भी जी में नहीं जा सकता। तो कितना पार्ट है एम का? सम मैंगो आर नॉट ग्रेप, ये लाइन ट्रू हो चुकी है। आगे आओ, सम एप्पल इज नॉट मैंगो, सम एप्पल इज नॉट मैंगो, तो देखो इसका कनेक्शन बना किससे है? इसका कनेक्शन बना है पी से, एम से थोड़ी ना बना है। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी मेरी? ये लाइन मेरी हो जाएगी फॉल्स। अगला बोल रहा है नो ऑरेंज इज पोटैटो, कोई भी ऑरेंज पोटैटो नहीं है। तो भाई जब कोई भी जी पोटैटो नहीं है तो कोई भी ऑरेंज भी पोटैटो नहीं होगा। ये तो वही वाली बात हो गई है ना कि पापा की लड़ाई हो गई है तो बच्चे की अपने आप हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली लाइन ट्रू है। आगे बोल रहा है नो मैंगो इज ऑरेंज, कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है, ये लाइन को मुझे करना पड़ेगा फॉल्स। अगर ये बोलता कि सम मैंगो इज नॉट ऑरेंज, तो मैं इसको ट्रू कर देता। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना इंटरसेक्शन वाला पार्ट ओ में नहीं जा सकता, ठीक है? अच्छा अब तो ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, तो यहां पर हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? थर्ड एंड फोर्थ डज नॉट फॉलो, सेकंड एंड फोर्थ डज नॉट फॉलो, फिफ्थ वाला ऑप्शन टिक करेंगे।
आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब चलो कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से ले लो भाई। अब यहां पर बोल रहा है कि ऑल मैंगो कैन बी ग्रेप्स, ऑल मैंगो कैन बी ऑरेंज। बताओ क्या सारे मैंगो ऑरेंज हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते भाई, क्योंकि कुछ पार्ट जो पी में है वो कभी भी ओ में नहीं जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोलता कि सम मैंगो इज नॉट ऑरेंज, सॉरी सम मैंगो कैन बी ऑरेंज, कुछ मैंगो ऑरेंज हो सकते हैं, तो उसको ट्रू कर देना भाई मेरे, है ना। क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट है वो तो तुम्हारा ऑरेंज में जा सकता है, पूरा पार्ट नहीं जा सकता क्योंकि पी में इंटरसेक्शन है और पी का कोई पार्ट जी में नहीं है। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है वो तो रिलेशन बना सकता है ना। तो ऑल एम कैन बी ओ, ये लाइन ट्रू होगी, सॉरी फॉल्स होगी। बट सम एम कैन बी ओ, यानी कुछ एम ओ हो सकते हैं, इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से ये बताओ ऑल जी कैन बी एम। सोचो एक बार इसको, क्या सारे जी एम हो सकते हैं? अरे सारे जी पी नहीं हो सकते, लेकिन सारे जी एम में जा सकते हैं। और एम के कौन से वाले पार्ट में आएंगे? यहां पर नहीं आ सकता वो, तो रिमेनिंग पार्ट में जी को आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है भाई, है ना। आगे आ जाओ जरा। ये बोल रहे ऑल ओ कैन बी एम, सारे ओ एम हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकते हैं, सारे ओ को एम बना दो। सारे ओ पी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते सारे ओ पी, क्योंकि सब जब कोई जी ही पी नहीं है तो ओ कहां से पी बनेगा। अगला बोल रहा है ऑल ए कैन बी पी, नहीं हो सकता क्योंकि जब जी ही मना है तो ए कैसे चला जाएगा। अगला बोल रहा है ऑल एम कैन बी ए, क्या सारा एम ए हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो शेडेड पार्ट है जब वो जी में ही नहीं जा रहा तो ए में कैसे चला जाएगा यार। लेकिन अगर ये बोलता सम एम कैन बी ए, कुछ एम ए हो सकते हैं, तो उसको मैं ट्रू मार देता। ठीक है, चलो आगे आओ जरा अगले क्वेश्चन पे। अगला बोल रहा है सम कैट आर रैट। अगला बोल रहा है ऑल रैट आर डॉग, नो डॉग इज अ बैट, नो डॉग इज अ बैट। फिर बोल रहा है ऑल बैट आर रैबिट, सारे बैट हो गए रैबिट। ठीक है ना। तो देखो ये वाला फिगर कुछ इससे मैच कर रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो कंडीशंस भी अप्लाई उसी हिसाब से करना, है ना। पहले इसको कर लेते हैं, फिर मैं अपनी तरफ से दूंगा। पहला बोल रहा है सम कैट आर डॉग्स, तो ये बताओ कुछ कैट तो डॉग मुझे दिख रहे कि नहीं दिख रहे। देखो ना कुछ सी का पार्ट डी में है कि नहीं है, तो पहला वाला तो ट्रू हो गया। दूसरे पर आओ, दूसरा क्या बोल रहा है सम रैट आर नॉट रैबिट, कुछ रैट जो है वो रैबिट नहीं है। अरे भाई डी बी नहीं है तो आर भी बी नहीं होगा। बात समझना ध्यान से, जब डी और बी में नो का रिलेशन लग चुका है तो पापा से लड़ाई हो चुकी है तो बच्चे से अपने आप हो जाएगी। इसका मतलब डी का पार्ट बी में नहीं जा सकता, तो फिर आर का पार्ट भी बी में नहीं जाएगा। लेकिन आर का रैबिट में तो जा सकता है ना, और नहीं भी जा सकता, दोनों केसेस काम करेंगे। तो मैं कोई भी डेफिनेट रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, इसलिए मुझे दूसरे वाले को फॉल्स मारना पड़ेगा। तीसरे पर आओ, नो रैट इज अ बैट, कोई भी रैट बैट नहीं है। तो भाई ये लाइन तो ट्रू है, जब डी ही बी नहीं है तो रैट भी बैट नहीं होगा। बात समझे कि नहीं, तो तीसरा ट्रू है। अगला बोल रहा है ऑल बैट आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे बैट कैट में जा सकते हैं? सारे बैट डॉग में नहीं आ सकते, सारे बैट रैट में नहीं आ सकते, लेकिन सारे बैट कैट में जा सकते हैं भाई। तो चौथा वाला क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बात समझे? तो यहां पर हम टिक करेंगे ओनली कंक्लूजन सेकंड डज नॉट फॉलो। अच्छा कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से ले लो। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल कैट कैन बी बैट, बताओ क्या सारे कैट बैट हो सकते हैं? सारे कैट कभी भी बैट नहीं हो सकते, क्योंकि जो सी का पार्ट आर या डी में है वो कभी भी बी में नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है भाई मेरे, है ना। तो जो सी का पार्ट आर या डी में है वो कभी बी में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ऑल कैट कैन बी बैट, ये लाइन डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। अच्छा अगर ये बोलता ऑल कैट कैन नेवर बी बैट, सारे कैट कभी भी बैट नहीं हो सकते, तो ये लाइन तो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट कभी भी बैट में नहीं जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सम कैट कैन बी बैट, कुछ कैट बैट हो सकते हैं, तो इसको चुपचाप ट्रू कर देना, क्योंकि सी के पास जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो तो मेरा बी में आ सकता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला बोल रहा है ऑल डी कैन बी रैबिट, ऑल डॉग कैन बी रैबिट, तो यार डॉग का कनेक्शन बी से बना है, बैट से बना है, रैबिट से बना नहीं है, तो सारे डॉग रैबिट में आ सकते हैं भाई। तो सारे आर भी तो आ सकते हैं, बात समझे। लेकिन ये बताओ क्या सारे रैबिट डॉग में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि सारे रैबिट को तुमने अगर डॉग में भेजा तो जाहिर सी बात है बी भी इंटरसेक्ट कर जाएगा, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन ये बोलता ऑल रैबिट कैन बी डॉग, तो इसको डेफिनेटली फॉल्स कर देता। और अगर क्वेश्चन ये बोलता कि ऑल रैबिट कैन नेवर बी डॉग, सारे रैबिट कभी भी डॉग नहीं हो सकते, तो इसको मुझे ट्रू करना पड़ता।
बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सम रैबिट में भी डॉग, कुछ रैबिट डॉग हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जो रिमेनिंग पार्ट है वो तो डॉग में जा सकता है कि नहीं जा सकता? वो जा सकता है। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल रैबिट कैन बी कैट, सारे रैबिट कैट हो सकते हैं क्या? सोचो एक बार, सारे रैबिट कैट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, क्योंकि रैबिट का कनेक्शन डी और आर से बना है, सॉरी बैट का कनेक्शन डी और आर से बना है। पूरा रैबिट डी और आर में नहीं आ सकता, लेकिन सी में तो जा सकता है, और पूरा सी बी में नहीं आ सकता। बात समझे कि नहीं? अच्छा ये बताओ पूरा सी रैबिट में जा सकता है कि नहीं जा सकता? पूरा सी रैबिट में जा सकता है कि नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है भाई। पूरा सी बैट में नहीं जा सकता, लेकिन पूरा सी रैबिट में जा सकता है। बात समझे? ठीक है कि नहीं? चलो आगे आ जाओ, लॉजिकली फॉलोज वाले पे टिक करना है हमें, ठीक है ना? चलो आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है फ्यू कार्ड्स आर कवर, फ्यू कार्ड्स आर कवर, कुछ कार्ड्स कवर है। फिर क्या बोल रहा है? फ्यू कवर्स आर कीबोर्ड। फिर क्या बोल रहा है? फ्यू कीबोर्ड्स आर अल्फाबेट। फिर क्या बोल रहा है? फ्यू अल्फाबेट्स आर नंबर। अब देखो यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसमें नेगेटिव लाइन कहीं भी नहीं है। अब पहला क्या पूछ रहा है? फ्यू नंबर्स आर कार्ड, फ्यू नंबर्स ये रहा, कार्ड ये रहा, इन दोनों का रिलेशन अननोन है। अननोन केस में कोई भी वैल्यू को मैं डेफिनेटली टिक नहीं कर सकता, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉल्स करना पड़ेगा। अगला बोल रहा है सम अल्फाबेट्स आर कवर, अल्फाबेट ये रहा, कवर ये रहा, इन दोनों का रिलेशन भी अननोन है, ठीक है? अननोन रिलेशन है, कोई भी डेफिनेट बात नहीं कर सकता मैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो फॉल्स। सम कीबोर्ड्स आर कार्ड्स, कीबोर्ड्स ये रहा, कार्ड्स ये रहा, इनके बारे में कोई भी बात नहीं कर सकता मैं, अननोन रिलेशन है, इसलिए मुझे क्या टिक करना पड़ेगा? इसको भी मुझे फॉल्स टिक करना पड़ेगा, है ना? फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? नन नंबर इज अ कार्ड, नन का मतलब होता है नो, नो नंबर इज अ कार्ड, नंबर ये रहा, कार्ड ये रहा, इनका तो अननोन रिलेशन है, तो मैं कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकता कंफर्म, इसलिए इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है? बस थोड़ा सा ध्यान रखना है यहां पर कि हमारा आइदर और का केस तो नहीं बन रहा है। तो देखो ना ध्यान से, फ्यू का मतलब होता है सम नंबर्स आर कार्ड, नंबर्स कार्ड, और नो नंबर इज कार्ड, और रिलेशन अननोन है। मैंने अभी आइदर और का केस पढ़ा दिया था भाई। तो यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं सेम है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है? ऐसी गलती हो जाती है, फिर बाद में सोचते हो कि यार कहां पर मेरे से मिस्टेक हो गई है, ठीक है? तो देखो सम के साथ नो लग गया, सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एलिमेंट भी सेम है, तो यहां और दोनों कंक्लूजन सिंपली फॉल्स है, तो यहां पर हमें टिक करना पड़ेगा आइदर और का ऑप्शन। तो मैं टिक करूंगा ओनली आइदर फर्स्ट और फोर्थ फॉलोज, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर आओ जरा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एवरी पार्ट्स आर स्पेयर्स। अब एवरी का मतलब क्या होगा भाई? एवरी का मतलब ऑल ही तो होगा, तो ये बोल रहा है सारे पार्ट्स जो हैं वो हो गए स्पेयर्स, सारे पार्ट्स हो गए स्पेयर्स। फिर बोल रहा है फ्यू स्पेयर्स आर मशीन, कुछ स्पेयर्स हो गई मशीन, ठीक? फिर एवरी मशीन इज अ नीडल, एवरी मशीन इज अ नीडल का मतलब ये बनेगा सारे मशीन नीडल, और फ्यू नीडल्स आर सर्कल। अभी कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ही पूछूंगा इसमें, है ना? पहला पूछ रहा है फ्यू नीडल्स आर स्पेयर्स, नीडल्स ये रहा, स्पेयर ये रहा, तो देखो ना इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने पार्ट का हो रहा है? सम पार्ट का हो रहा है, तो पहला ट्रू है भाई, ठीक है? दूसरे पर आओ, फ्यू स्पेयर्स आर पार्ट, स्पेयर ये रहा, पूरा पूरा स्पेयर है, थोड़ा सा पार्ट किसने ले लिया? पार्ट ने ले लिया, इसका मतलब फ्यू स्पेयर्स आर पार्ट, ये वाले लाइन भी ट्रू है भाई। तीसरे पर आओ, फ्यू सर्कल्स आर नीडल्स, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फ्यू सर्कल्स आर नीडल, तो देखो ना सर्कल का नीडल में इंटरसेक्शन हो रहा है, इसको ट्रू मार दो। चौथे पर आओ, क्या बोल रहा है? फ्यू नीडल्स आर मशीन, कुछ नीडल मशीन है, जब पूरा पार्ट नीडल का था, थोड़ा सा किसने ले लिया? मशीन ने ले लिया, इसका मतलब फ्यू नीडल्स आर मशीन, ये वाली बात भी ट्रू है। तो यहां पर हम टिक करेंगे ऑल फॉलोज, ठीक है? चलो कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। ये बताओ, पहला क्वेश्चन है नो सी इज पी, इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। क्यों फॉल्स करना पड़ेगा? क्योंकि अननोन रिलेशन है भाई, अननोन रिलेशन में कंफर्म इक्वेशन है, इसलिए मुझे फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है? अगला बोल रहा है, ध्यान से सुनना इस वाले क्वेश्चन को, ये बोल रहा है सम सी विच आर एन, कुछ सी जो एन है वो पी भी हो सकता है, सम सी विच आर एन कैन ऑल्सो बी पी, तो ये लाइन बिल्कुल ट्रू है भाई। बात को समझो, क्या पूछ रहा है? कुछ सी जो एन है, तो ये वाले पार्ट की तो बात हो रही है ना, तो ये वाला पार्ट पी में जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है, क्योंकि वो पार्ट पी से अननोन रिलेशन बना रहा है, और अननोन केस की आप पॉसिबिलिटीज जानते हो कि अननोन केस में पॉसिबिलिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको मुझे ट्रू करना पड़ता है भाई मेरे, है ना? अगला क्वेश्चन सुनना,
ऑल दोज एस विच आर एम कैन नेवर बी सी, वो सारे एस जो एम में हैं वो कभी भी सी नहीं हो सकते। बताओ क्या बनेगा? तो भैया ये गलत है, क्योंकि वो सारे एस जो एम में है, तो इसी इतने शेडेड वाले पार्ट की बात हो रही है, तो ये शेडेड वाला पार्ट सी से कैसे रिलेशन बना रहा है? अननोन रिलेशन बना रहा है। तो अननोन रिलेशन में कोई भी कंफर्म वैल्यू तो मैं टिक ही नहीं कर सकता ना। अगर ये बोलता सम एस विच आर एम कैन ऑल्सो बी सी, वो सारे एस जो एम में है वो सी भी हो सकते हैं, तो इसको मैं ट्रू कर देता यार, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट अननोन रिलेशन बना रहा है, इस चक्कर में उसको ट्रू कर देता मैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो आगे क्वेश्चन पे आओ। अगला बोल रहा है एवरी सेल इज अ मोबाइल, सारे सेल जो हैं वो हो गए मोबाइल। फिर क्या बोल रहा है? एवरी मोबाइल्स इज एनरॉइड, सारे मोबाइल्स हो गए एनरॉइड। फिर क्या बोल रहा है? नो एनरॉइड इज ओरियो, कोई भी एनरॉइड जो है वो ओरियो नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? एवरी ओरियो इज लीफ, सारे ओरियो जो है वो लीफ है। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा इसमें। पहले क्वेश्चन पर आओ जरा। नन का मतलब होता है नो, तो नो सेल इज एनरॉइड, कोई भी सेल एनरॉइड नहीं है। तो जब लड़ाई पापा से हो चुकी है तो बेटे से तो अपने आप हो जाएगी, यही थ्योरी बताई थी मैंने, तो पहला ट्रू है। जब ए ही ओ नहीं है तो उसके अंदर का कोई भी एलिमेंट ओ में नहीं जाएगा भाई, ना तो है और ना ही हो सकता है। नन सेल इज ओरियो, कोई भी सेल ओरियो नहीं है, तो जब ए ही ओरियो नहीं है तो फिर सी भी ओरियो नहीं होगा। बात ठीक है कि नहीं? अगला बोल रहा है एवरी सेल आर एनरॉइड, सारे सेल एनरॉइड दिख रहे कि नहीं दिख रहे मुझे? तो तीसरे को चुपचाप ट्रू मार दो। चौथे पर आओ। चौथा बोल रहा है एवरी लीफ इज ओरियो, क्या सारे लीफ ओरियो हैं? अरे सारे लीफ ओरियो नहीं है, सारे ओरियो लीफ हैं। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉल्स करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं टिक करूंगा ओनली थर्ड वाला ऑप्शन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ जरा। एवरी कैप आर फैंस, एवरी कैप इज फैन, तो इसका मतलब ऑल कैप इज फैन। फिर बोल रहा है एवरी फैंस आर लाइट, सारे फैंस हो रहे हैं लाइट। फिर चलो फ्यू लाइट्स आर लाइन्स, फ्यू लाइट्स आर लाइन्स। फिर क्या बोल रहा है? फ्यू लाइन्स आर कोड्स। ठीक है, फ्यू लाइन्स आर कोड्स। जरा क्वेश्चन पे आओ इसके। पहला बोल रहा है फ्यू कोड्स आर कैप, तो कोड्स इधर है, कैप इधर है, अननोन रिलेशन है, पहला चुपचाप फॉल्स मार दो भाई। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? फ्यू फैंस आर कोड, फैंस ये रहा, कोड ये रहा, अननोन रिलेशन है, चुपचाप इसको फॉल्स मार दो। तीसरे पर आओ, बोल रहा है फ्यू लाइन्स आर कैप्स, लाइन्स इधर है, कैप्स इधर है, लाइन्स इधर है, कैप्स इधर है, तो रिलेशन अननोन है, मैं इसको टिक नहीं कर सकता भाई। ठीक है, आगे आओ। फ्यू लाइन्स आर फैंस, लाइन्स ये रहा, फैन ये रहा, अननोन रिलेशन है, चुपचाप इसको फॉल्स मार दो। इसका मतलब कि ना तो पहला ना दूसरा तीसरा चौथा कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो हमें टिक करना पड़ेगा नन ऑफ दीज का ऑप्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है भाई? ठीक है, वो चेक कर लूं। फ्यू लाइट्स आर लाइन्स, फ्यू लाइट्स आर लाइन्स, फ्यू लाइन्स आर कोड्स, पहला बोल रहा है फ्यू कोड्स आर कैप्स, पहला फॉल्स है। फ्यू फैंस आर कोड्स, दूसरा फॉल्स है। फ्यू लाइन्स आर कैप्स, एक सेकंड, फ्यू लाइन्स आर कैप्स बोला यार, फ्यू लाइन्स आर कैप्स, तो तीसरे को सही कर दो यार। ठीक है, फ्यू लाइन्स आर फैंस, फ्यू लाइन्स आर फैंस, तो इसको भी टिक कर दो, फ्यू लाइन्स आर फैंस, फ्यू लाइन्स आर फैंस, चौथा फॉल्स है। ओनली थर्ड फॉलोज, ऐसा हो रहा है क्या? एक बार फिर से चेक कर लें तो यार जरा, वो लाइन्स और इसमें एल और लाइन्स में कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा मैं। पहला बोल रहा है फ्यू कोड्स आर कैप्स, फ्यू कोड्स आर कैप्स, पहला तो मुझे फॉल्स मारना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे पर आओ जरा। फ्यू फैंस आर कोड्स, फैंस इधर है, कोड्स इधर है, दूसरा भी मेरा फॉल्स हो गया। तीसरे पर आओ। फ्यू लाइन्स आर कैप्स, लाइन्स ये रहा, कैप्स ये रहा, तीसरा तो ट्रू है। चौथे पर आओ। फ्यू लाइन्स आर फैंस, लाइन्स ये रहा, ये भी फॉल्स है यार, ये भी फॉल्स है। फ्यू लाइन्स आर कैप्स, और ये भी फॉल्स है यार। ठीक है, तो हमें नन ऑफ दिस की तरफ जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, लाइन्स और लाइट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया था मुझे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ जरा। आगे बोल रहा है फ्यू कार्स आर वेट, फ्यू कार्स आर वेट, फ्यू कार्स आर वेट। फिर क्या बोल रहा है? एवरी वेट इज स्टील, एवरी वेट इज स्टील। फिर क्या बोल रहा है? फ्यू स्टील्स आर कॉपर, फ्यू स्टील्स आर कॉपर। फिर क्या बोल रहा है? एवरी कॉपर इज बैंड, सारे कॉपर क्या हो गए? बैंड हो गए। ठीक है, अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। फ्यू बैंड्स आर कार्स, बैंड्स इधर है, कार इधर है, अननोन रिलेशन है, चुपचाप फॉल्स मार दो। दूसरे पर आओ। फ्यू वेट आर बैंड्स,
वेट ये रहा, बैंड ये रहा, अननोन रिलेशन है, फॉल्स मार दो। तीसरे पर आओ, फ्यू कॉपर्स आर कार, फ्यू कॉपर्स आर कार, कॉपर ये रहा, कार ये रहा, अननोन रिलेशन है, फॉल्स मार दो। फोर्थ वाला कंक्लूजन मैंने लिखा ही नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो तीनों फॉल्स है। अभी अब ऑप्शन को मैच मत करना यार, चौथा कंक्लूजन छूट गया है मेरे से, ठीक है ना। आगे आ जाओ जरा, अगला बोल रहा है, अब देखो फिर से आओ जरा बढ़िया क्वेश्चन पे, ठीक है। डज नॉट फॉलो को टिक करना है भाई, मुझे डज नॉट फॉलो को टिक करना है। आगे आओ, सम स्टार्स आर मून, सम स्टार्स आर मून, फिर क्या बोल रहा है, ऑल मून इज एप्पल, एप्पल, नो एप्पल इज अर्थ, कोई भी एप्पल अर्थ नहीं है। सम अर्थ इज रिजल्ट, कुछ अर्थ हो गए रिजल्ट, ऑल रिजल्ट्स आर एग्जाम, सारे रिजल्ट्स हो गए एग्जाम। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आ जाओ जरा पहले क्वेश्चन पे, पहला बोल रहा है सम स्टार इज नॉट अर्थ, सम स्टार इज नॉट अर्थ, तो जो एस का पार्ट एप्पल में है वो तुम्हारा अर्थ में नहीं जाएगा, यानी पहला ट्रू है। दूसरे पर आओ, सम मून्स इज नॉट अर्थ, सम मून्स इज नॉट अर्थ, जब एप्पल ही अर्थ नहीं है तो मून भी अर्थ नहीं होगा, तो दूसरा भी ट्रू है। तीसरे पर आओ, सम अर्थ आर एग्जाम्स, सम अर्थ आर एग्जाम, तो अर्थ का कुछ पार्ट एग्जाम में दिख रहा है, तो तीसरा भी ट्रू है। चौथे पर आओ, ऑल स्टार बीइंग अर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, सारे स्टार अर्थ हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते भाई, क्योंकि जो एस का पार्ट एप्पल में है वो कभी भी उसको अर्थ में नहीं आने देगा, तो इसका मतलब ऑल स्टार कैन बी अर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, इसको फॉल्स करो। पांचवें पर आओ, पांचवा क्या बोल रहा है, ऑल अर्थ बीइंग एग्जाम इज अ पॉसिबिलिटी, सारे अर्थ एग्जाम हो सकते हैं, तो अर्थ के पास ये रिमेनिंग पार्ट बचा है ना, तो ये रिमेनिंग पार्ट भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि वो अननोन रिलेशन में आता है। तो पांचवा क्या होगा, ट्रू होगा, तो हमें टिक करना पड़ेगा, ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आओ जरा, सम फिजिक्स आर साइंस, सम फिजिक्स आर साइंस, सब साइंस इज केमिस्ट्री, ऑल केमिस्ट्री इज केमिकल। अब केमिकल को पूरा लिख लेने दो भाई, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सम केमिकल इज मैथ्स, सम केमिकल हो गए मैथ्स, और ऑल मैथ्स इज स्पेस, सारे मैथ्स हो गए स्पेस, ठीक है। चलो पहला बोल रहा है ऑल फिजिक्स बीइंग केमिकल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे फिजिक्स केमिकल हो सकते हैं? तो देखो इन दोनों का रिलेशन अननोन है, तो अननोन कैसे पॉसिबिलिटी काम करेगी, पहला ट्रू। दूसरा बोल रहा है सम साइंस इज अ केमिस्ट्री, कुछ साइंस केमिस्ट्री है, कुछ साइंस केमिस्ट्री है, देखो ना साइंस ये रहा, केमिस्ट्री ये रहा, दूसरा ट्रू है भाई। तीसरे पर आओ, तीसरा बोल रहा है सम साइंस इज केमिकल, कुछ साइंस केमिकल भी तो है, तो तीसरा भी ट्रू है। चौथे पर आओ, सम केमिकल इज स्पेस, केमिकल ये रहा, स्पेस ये रहा, तो केमिकल का कुछ पार्ट तो स्पेस में जा रहा है, तो चौथा भी ट्रू है। पांचवें पर आओ, सम फिजिक्स इज स्पेस, फिजिक्स ये रहा, स्पेस ये रहा, अननोन रिलेशन है, मैं टिक नहीं कर सकता इसको, तो इसका मतलब यहां पर मुझे ई वाले ऑप्शन की तरफ जाना था, ठीक है ना। आगे आओ जरा, अगला क्या बोल रहा है, सम स्काई इज ब्लू, सम स्काई इज ब्लू, फिर क्या बोल रहा है, ऑल ब्लू इज गुड, सारे ब्लू गुड हो गए। फिर क्या बोल रहा है, सम गुड इज बेस्ट, कुछ गुड हो गए बेस्ट, ये बेस्ट लिख लेता हूं मैं इसको। फिर क्या बोल रहा है, नो बेस्ट इज पिंक, कोई भी बेस्ट जो है वो पिंक नहीं है भाई, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑल पिंक इज कलर, सारे पिंक क्या हो गए, कलर हो गए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको, अभी तक जो हम करते आ रहे हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से करते रहो यार। पहला बोल रहा है ऑल स्काई बीइंग बेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे स्काई बेस्ट हो सकते हैं? स्काई ये रहा, बेस्ट ये रहा, अननोन रिलेशन है, पहले को ट्रू मार दो। दूसरे पर आओ, क्या बोल रहा है, सम गुड इज नॉट पिंक, कुछ गुड पिंक नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो गुड का पार्ट बेस्ट में है वो कभी भी पिंक में नहीं जाएगा, इसका मतलब दूसरा भी ट्रू है। तीसरे पर आओ, तीसरा बोल रहा है एटली ऑल बेस्ट बीइंग कलर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे बेस्ट कलर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, सारे बेस्ट कलर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते भाई? बेस्ट पिंकी तो नहीं हो सकता, बेस्ट पिंकी तो नहीं हो सकता, बेस्ट कलर में तो जा सकता है, तो सारे बेस्ट कलर हो सकते हैं, लेकिन सारे कलर बेस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सारे कलर को बेस्ट बनाया तो पिंक भी अंदर चला आएगा, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा है, ऑल ब्लू बीइंग बेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे ब्लू बेस्ट हो सकते हैं? तो देखो ना इन दोनों में भी अननोन रिलेशन है, चौथे को भी ट्रू मार दो। पांचवा क्या बोल रहा है, सम स्काई इज बेस्ट,
सम स्काई इज बेस्ट, स्काई ये रहा, बेस्ट वो रहा, अननोन रिलेशन है, कोई भी कंफर्म इक्वेशन जनरेट नहीं कर सकता, तो यहां पर इस वाले को टिक करना पड़ेगा क्योंकि हम डज नॉट फॉलो वाले को टिक कर रहे हैं। ठीक है, अगले पे आओ। अगला बोल रहा है सम लाइफ इज अ बुक, कुछ लाइफ बुक है। फिर क्या बोल रहा है, ऑल बुक इज पेज, सारे बुक हो गए पेज। फिर बोल रहा है नो पेज इज अ पेन, ये पेज है, नो पेज इज अ पेन, कोई भी पेज पेन नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, सम पेन इज मोबाइल, सम पेन इज मोबाइल। अब बोल रहा है नो मोबाइल इज अ नेटवर्क, और कोई भी मोबाइल जो है वो नेटवर्क नहीं है भाई, है ना। चलो पहले क्वेश्चन पे आओ। सम लाइफ इज नॉट पेन, सम लाइफ इज नॉट पेन, तो ये लाइन बिल्कुल सही है क्योंकि जो लाइफ का पार्ट पेज में चला गया वो उसको कभी भी पेन में नहीं जाने देगा, तो पहला ट्रू है। अगला बोल रहा है ऑल बुक बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे बुक पेन हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई मेरे, क्योंकि ना देखो ना, जब पेज ही पेन नहीं है, जब पापा की लड़ाई हो गई तो बेटे की अपने आप हो जाएगी, तो जब पेज ही पेन नहीं है तो बुक भी पेन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो बोल रहा है ऑल बुक बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, इसको चुपचाप तुम क्या मार दो, फॉल्स मार दो। तीसरे पर आओ, सम पेन इज नॉट नेटवर्क, सम पेन इज नॉट नेटवर्क, कुछ पेन नेटवर्क नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो पी का हिस्सा एम में है वो कभी भी नेटवर्क में नहीं जाएगा, तो चौथा ट्रू है, तीसरा ट्रू है। चौथे पर आओ, सम बुक इज नॉट पेन, जब पेज ही पेन नहीं है तो बुक भी पेन नहीं होगा, ट्रू मारो इसको। सम लाइफ इज पेज, लाइफ पेज का इंटरसेक्शन हो रहा है ना, कितने का हो रहा है, सम का हो रहा है ना, तो पांचवा ट्रू होगा। तो यहां पर हम टिक करेंगे बी ऑप्शन को क्योंकि हमारा यही डज नॉट फॉलो है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी यार, है ना। जल्दीबाजी में गलती मत करना, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम रिजल्ट इज वेटिंग, सम रिजल्ट इज वेटिंग, सम रिजल्ट इज वेटिंग। फिर बोल रहा है ऑल वेटिंग आर हेजिटेटिंग, ये लो, सम हेजिटेटिंग इज सॉरो, सम हेजिटेटिंग इज सॉरो। फिर क्या बोल रहा है, सम रिजल्ट्स आर गुड, बहुत सही, सम रिजल्ट्स आर गुड। फिर क्या बोल रहा है, ऑल गुड इज जॉब, सारे गुड क्या है, सारे गुड हो गए जॉब। ठीक है, ऐसे करके डायग्राम बनेगा इसका। पहला बोल रहा है सम जॉब इज रिजल्ट, तो देखो ना जॉब का पार्ट रिजल्ट में जा रहा है, पहला ट्रू मार दो चुपचाप। दूसरे पर आओ, ऑल वेटिंग बीइंग सॉरो इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे वेटिंग सॉरो हो सकते हैं, तो इन दोनों का अननोन रिलेशन नहीं दिख रहा, अननोन रिलेशन है पॉसिबिलिटी काम करती है, टिक मार दो। अगला बोल रहा है ऑल गुड बीइंग वेटिंग इज अ पॉसिबिलिटी, सारे गुड वेटिंग हो सकते हैं कि नहीं, तो देखो ना गुड और वेटिंग का अननोन रिलेशन दिख रहा है कि नहीं, तो पॉसिबिलिटी काम करती है। चौथे पर आओ जरा, सम गुड इज हेजिटेटिंग, गुड ये रहा, हेजिटेटिंग ये रहा, तो इनका तो रिलेशन अननोन है ना, चौथे को फॉल्स मारो। अगला बोल रहा है सम रिजल्ट इज हेजिटेटिंग, रिजल्ट इज हेजिटेटिंग, तो जो रिजल्ट का पार्ट एच में तो आ ही रहा है ना, तो पांचवा वाला क्या हो गया मेरा, ट्रू हो गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे आओ, तो यहां पर हमें टिक करना पड़ेगा फोर्थ वाला डज नॉट फॉलो, ठीक है ना। आगे आओ जरा, अब फॉलो वाले को टिक करना है। पहला बोल रहा है सम टाइगर आर पैंथर, सम टाइगर आर पैंथर। फिर क्या बोल रहा है भाई, नो लायन इज अ टाइगर, अच्छा कोई भी लायन जो है वो टाइगर नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, बहुत सही, बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है, सम पैंथर बीइंग लायन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पैंथर के लायन होने की पॉसिबिलिटी, ये लाइन बिल्कुल सही है यार। ठीक है, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट है वो तो लायन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो तो हो सकता है। अगर ये बोलता कि ऑल पैंथर बीइंग लायन इज अ पॉसिबिलिटी तो मुझे उसको फॉल्स मारना पड़ता। अच्छा, पैंथर विच आर नॉट टाइगर बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी, एक मिनट में क्वेश्चन को चेक कर दूं भाई, लाइन पे रहना तुम लोग जरा, ठीक है, परेशान मत होना, क्वेश्चन चेक कर दूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, पैंथर विच आर नॉट टाइगर बीइंग लायन इज अ पॉसिबिलिटी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, पैंथर्स विच आर नॉट टाइगर, ये बोल रहा है वो पैंथर जो टाइगर नहीं है, तो कौन सा पार्ट तुम्हें दिख रहा होगा, रिमेनिंग पार्ट ही तो दिख रहा होगा यार, यही वाला पार्ट तो दिख रहा होगा भाई। ये दोनों पता है सेम चीजें हैं, सेम चीजें हैं, बस बाल की खाल नोच दी है इन्होंने। ये बोल रहा है वो पी जो टी नहीं है, तो यही वाला पार्ट तो है रिमेनिंग, तो ये रिमेनिंग पार्ट है, क्या ये लाइन में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये दोनों चीजें तुम्हारी
सेम थी भाई, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट, ऑल एनिमल्स आर कैट, ऑल कैट्स आर वाइट। चलो एक काम करते हैं, ऑल कैट्स आर वाइट, रुको, ऑल एनिमल आर कैट ऐसे बना रहा हूं मैं, ऑल एनिमल आर कैट, फिर बोल रहा है ऑल कैट्स आर वाइट, सारे कैट को वाइट बना दो। सम डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग्स जो हैं वो कैट्स हैं, ये डायग्राम बनेगा। ऑल एनिमल्स आर कैट, ऑल कैट्स आर वाइट, सम कैट्स आर डॉग्स, बन गया। आगे आओ, ऑल दोज डॉग्स विच आर कैट आर ऑल्सो वाइट, ऑल दोज डॉग्स विच आर कैट आर ऑल्सो वाइट। बात को समझो यार, वो सारे डॉग्स जो कैट में है, तो कितने डॉग कैट में है, इतने ही डॉग तो कैट में है, तो क्या ये वाइट में भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं, तो पहला मुझे चुपचाप ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां पर मे लिख दिया होता मे, तो मुझे गलत करना पड़ता है यार, क्योंकि जो चीज है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती भाई मेरे। ऑल द एनिमल्स मे और मे नॉट बी डॉग्स, ऑल द एनिमल्स मे और मे नॉट बी डॉग ना, तो देखो डॉग्स और एनिमल का जो रिलेशन है भाई वो अननोन रिलेशन चल रहा है, तो इस केस में पॉसिबिलिटी काम करेगी, तो सारे एनिमल्स डॉग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है। इस केस में टिक करूंगा मैं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अगले क्वेश्चन पे आओ जरा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ऑल प्रिंसेस आर किंग्स, सारे प्रिंसेस हो गए किंग्स। फिर क्या बोल रहा है, ऑल ब्रेव्स आर प्रिंसेस, चलो उसको उल्टा बना लेते हैं, ऑल ब्रेव्स आर प्रिंसेस। फिर बोल रहा है ऑल प्रिंसेस आर किंग्स। फिर क्या बोल रहा है, नो क्वीन इज अ किंग। अब कोई भी क्वीन जो है ना वो किंग नहीं है भाई, है ना। अब जरा क्वेश्चन पे आओ, पहला बोल रहा है ऑल प्रिंसेस कैन नेवर बी क्वीन, सारे प्रिंसेस कभी भी क्वीन नहीं हो सकते, तो ये बात बिल्कुल वैलिड है, सारे प्रिंसेस कभी भी क्वीन नहीं हो सकते यार, क्योंकि जब के ही क्यों नहीं है तो पी भी क्यों नहीं होगा। अगला बोल रहा है ऑल दोज प्रिंसेस हु आर किंग्स आर क्वींस, ऑल दोज प्रिंसेस हु आर किंग्स, वो सारे प्रिंसेस जो किंग्स हैं वो क्वींस भी हैं ना, बिल्कुल 100% गलत है। तो कितने प्रिंसेस किंग्स हैं, पूरा का पूरा पी तो के में है ना, तो क्या ये के क्यू में चला जाएगा? जा ही नहीं सकता यार, दूसरे वाले को फॉल्स होना पड़ेगा, तो ओनली फर्स्ट को फॉलो को टिक करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे आओ जरा। ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी, सारे फ्रूट्स हो गए टेस्टी। फिर क्या बोल रहा है, नो टेस्टी इज गुड, कोई भी टेस्टी गुड नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, ऑल गुड्स आर यमी, सारे गुड्स हो गए यमी, है ना। चलो पहले क्वेश्चन पे आओ, ऑल यमी थिंग्स बीइंग टेस्टी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे यमी टेस्टी हो सकते हैं बेटा? सारे यमी टेस्टी नहीं हो सकते, क्योंकि सारे यमी को टेस्टी बनाए तो जी भी घुस जाएगा उसके अंदर, टी के अंदर, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये बोलता कि कुछ यमी टेस्टी हो सकते हैं तो उसको मैं ट्रू कर देता। बात समझे? ऑल फ्रूट्स बीइंग यमी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे फ्रूट्स यमी में जा सकते हैं? सारे फ्रूट्स जी में नहीं जा सकते ना, लेकिन सारे फ्रूट्स यमी में जा सकते हैं। उसी तरीके से सारे टी भी यमी में जा सकते हैं, तो दूसरा वाला ट्रू है, पहला वाला फॉल्स है। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अगले पर आओ जरा। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सारे मैंगो हो गए ग्रेप्स। फिर बोल रहा है सम ग्रेप्स आर ब्लैक। चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम मैंगोज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मैंगो ब्लैक हो सकते हैं, मैंगो और ब्लैक का रिलेशन अननोन है, तो पहला तो हो गया ट्रू। दूसरे पर आओ जरा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक, कुछ मैंगो ब्लैक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो यानी दोनों लाइन ट्रू है ना भाई, पॉसिबिलिटी तो पूछ रहा है ये बोल रहा है ऐसी कोई संभावना है जिससे मैंगो ब्लैक ना बने, तो बिल्कुल है भाई, अननोन रिलेशन है, दोनों केसेस में ट्रू बन जाएगा। तो यहां पर मुझे टिक करना पड़ेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आओ जरा, 25 क्वेश्चन करेंगे बस। सम एप्पल्स आर ऑरेंज, सम एप्पल्स आर ऑरेंज। अगला क्या बोल रहा है, ऑल ऑरेंज आर बनानाज। फिर क्या बोल रहा है, ऑल बनाना आर पपाया, सारे बनाना हो गए पपाया, और कोई भी पपाया क्या नहीं है, ग्रेप्स नहीं है, ठीक है। पानी मंगा लो जरा 1 मिनट बस। मुकेश, मुकेश आगे आओ जरा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है ऑल एप्पल बीइंग ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे एप्पल ग्रेप हो सकते हैं? भैया पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकते। तो पानी देना यार, ठंडा पानी होगा। क्या सारे एप्पल ग्रेप हो सकते हैं? सारे एप्पल बिल्कुल ग्रेप नहीं हो सकते, क्योंकि जो ए का पार्ट पी में चला गया वो कभी भी जी में नहीं जा सकता। यही चीजें बार बार घूम के वही क्वेश्चन पूछ रहा है यार, ठीक है।
तो दूसरे पर आओ। अच्छा, सम एप्पल ग्रेप हो सकते हैं कि नहीं? कुछ एप्पल तो ग्रेप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगला बोल रहा है ऑल ऑरेंज आर बनाना, सारे ऑरेंज बनाना तो है ही है ना, टिक मारो। तीसरे पर आओ। अगला बोल रहा है ऑल बनाना आर पपाया, क्या सारे बनाना पपाया? मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं उल्टा उल्टा पढ़ रहा हूँ, उल्टा पढ़ रहा हूँ। सेकंड क्या बोल रहा है? ऑल ग्रेप्स बिंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ग्रेप्स एप्पल हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं भाई मेरे। ठीक है, सारे एप्पल ग्रेप्स नहीं हो सकते, लेकिन सारे ग्रेप्स एप्पल हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो आगे क्या बोल रहा है? ऑल ऑरेंज आर पपाया, सारे ऑरेंज पपाया है, तीसरा ट्रू। चौथा बोल रहा है नो ऑरेंज इज ग्रेप्स, कोई भी ऑरेंज ग्रेप नहीं है। भाई जब पपाया ही ग्रेप्स नहीं है तो ऑरेंज भी ग्रेप नहीं होगा, लड़ाई पापा की हो चुकी है। नो ग्रेप इज बनाना, जब पी से लड़ाई है तो बी से अपने आप हो जाएगी, इसका मतलब पांचवा भी ट्रू है। बात समझे? तो यहां पर टिक करेंगे, ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। ऑल बैग्स आर पॉकेट, सारे बैग्स हो गए पॉकेट। फिर क्या बोल रहा है? ऑल कवर्स आर बैग, रुक जाओ एक मिनट। ऑल कवर्स आर बैग, फिर इसको बनाना पड़ेगा भैया सारे। अब देखो यही होता है भाई एग्जाम में ऐसे ही उल्टे पुल्टे तरीके से स्टेटमेंट देता है एग्जामिनर। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ऑल पार्सल आर कवर, ऑल पार्सल आर कवर, और ऑल कवर इज बैग, ऑल बैग आर पॉकेट। ठीक है, और नो पॉकेट इज अ कलर, कोई भी पॉकेट जो है वो कलर नहीं है, कलर नहीं है। पहले क्वेश्चन पे नो बैग इज अ कलर, जब लड़ाई पापा से हो गई है तो बच्चे से अपने आप हो जाएगी, तो पहला ट्रू। अगला बोल रहा है ऑल पार्सल आर पॉकेट्स, पार्सल कहाँ है मेरे पास? ये रहा, पॉकेट ये रहा, तो मुझे तो दिख रहा है ना क्लियर, दूसरा ट्रू। तीसरे पर आओ। एटलीस्ट सम का मतलब होता है सम पॉकेट्स आर कवर, सम पॉकेट्स आर कवर, बिल्कुल है, पॉकेट का पूरा पार्ट है, थोड़ा सा कवर ने ले लिया, तो तीसरा ट्रू है। चौथे पर आओ। ऑल कलर्स बीइंग पार्सल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कलर पार्सल हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते भाई। जब कलर पॉकेट ही नहीं हो सकता तो पार्सल भी नहीं हो सकता, इसका मतलब चौथा वाला फॉल्स है, तो मुझे टिक करना पड़ेगा, ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो। ठीक है, 23rd पर आओ। ऑल लैपटॉप्स आर मोबाइल्स, फिर क्या कह रहा है भाई? सब मोबाइल्स आर कंप्यूटर, फिर क्या कह रहा है? नो कंप्यूटर इज अ टैब, कोई भी कंप्यूटर टैब नहीं है, और ऑल टैब्स आर चार्जर, सारे टैब्स जो हैं वो चार्जर है। ठीक है ना? पहले क्वेश्चन पे आओ। सम लैपटॉप्स आर टैब्स, लैपटॉप ये रहा, टैब ये रहा, पहला तो हो गया फॉल्स। दूसरा बोल रहा है सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, लैपटॉप ये रहा, कंप्यूटर ये रहा, दूसरा भी फॉल्स है भाई, अननोन रिलेशन बन रहा है ना। अगला बोल रहा है सम मोबाइल्स आर नॉट टैब्स, सम मोबाइल्स आर नॉट टैब्स, तो ये वाली बात तो ट्रू है भाई, क्योंकि एम का जो पार्ट सी में है वो कभी भी टी में नहीं जाएगा। अगला बोल रहा है सम कंप्यूटर आर मोबाइल, कंप्यूटर ये रहा, मोबाइल ये रहा, तो चौथा तो ट्रू है ना। तो यहां पर क्या टिक करेंगे हम लोग? यहां पर टिक करते ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो। दोबारा चेक कर लें तो एक बार। ऑल लैपटॉप्स आर मोबाइल्स, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, नो कंप्यूटर इज अ टैब, ऑल टैब आर चार्जर, हो गया। सम लैपटॉप्स आर टैब, पहला फॉल्स है। सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, ये भी फॉल्स है। दूसरा बोल रहा है सम मोबाइल्स आर नॉट टैब्स, ये तो ट्रू है। सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल, कंप्यूटर वो है, मोबाइल वो, ट्रू है। तो यहाँ पर तो फर्स्ट और सेकंड डज नॉट फॉलो है ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए था भाई मेरे पास, फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट फॉलो। या मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलती हो गई है, ये हटना चाहिए था। ठीक है, चलो आगे आओ जरा। ऑल कार्ड्स आर बुक्स, ऑल कार्ड्स आर बुक्स, फिर क्या बोल रहा है? नो कवर इज अ कैप, ये कार्ड्स है भाई, कार्ड्स। सम बुक्स आर पेपर, सम बुक्स आर पेपर, ये लो। फिर क्या बोल रहा है? ऑल पेपर्स आर कवर, ऑल पेपर्स आर कवर, फिर क्या बचा हुआ है? नो कवर इज अ कैप, कोई भी कवर जो है वो कैप नहीं है। ठीक, चलो आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। पहला क्या बोल रहा है? सम कवर बीइंग कार्ड इज अ पॉसिबिलिटी,
कुछ कवर के कार्ड होने की पॉसिबिलिटी, तो पहला तो टिक मार दो यार, अननोन रिलेशन है। दूसरे पर आओ, ऑल बुक्स बीइंग कवर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे बुक्स कवर हो सकते हैं क्या? जब सम हो सकता है, जब सम है तो ऑल भी हो सकता है, तो इसको ना दूसरा ट्रू है। सब पेपर आर कैप्स, पेपर ये रहा, कैप्स वो रहा, इसको तो मुझे फॉल्स मारना पड़ेगा, क्योंकि जब कवर ही कैप नहीं है तो पेपर भी कैप नहीं होगा। अगला बोल रहा है नो पेपर इज कैप, तो ये वाली लाइन तो बिल्कुल ट्रू है भैया, नो पेपर इज कैप, ठीक है। ऑल बुक्स बीइंग कैप इज अ पॉसिबिलिटी, सारे बुक्स कैप हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि पी का जो पार्ट कवर में चला गया वो कभी भी कैप में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब पांचवा भी फॉल्स है, ठीक है ना। थर्ड एंड फिफ्थ डज नॉट फॉलो, ऑप्शन नंबर ए को टिक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन ले लो। ईच बॉटनी, ईच का मतलब होता है ऑल, ऑल बॉटनी, ऑल बॉटनी आर फिजिक्स, ठीक। फिर क्या बोल रहा है? ऑल फिजिक्स आर केमिस्ट्री, सारे फिजिक्स हो गए केमिस्ट्री के अंदर। फिर क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंटली बॉटनी आर बायोलॉजी, बॉटनी आर बायोलॉजी, तो फ्रीक्वेंटली का मतलब सम बॉटनी आर बायोलॉजी, ये बनेगा रिलेशन। नो जियोलॉजी इज बायोलॉजी, और कोई भी जियोलॉजी जो है वो बायोलॉजी नहीं है, यूं बनेगा रिलेशन। समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन पर आओ। पहला, सम बॉटनी विच आर बायोलॉजी एज ऑल्सो फिजिक्स, अब सुनो, सम बॉटनी विच आर बायोलॉजी आज आर ऑल्सो फिजिक्स, सम बॉटनी विच आर बायोलॉजी आर ऑल्सो फिजिक्स, तो बात तो सही कह रहा है, कितने बॉटनी बायोलॉजी है? इतने ही बॉटनी तो बायोलॉजी है, तो ये फिजिक्स में भी तो है ना, तो पहला ट्रू, ठीक है। दूसरा बोल रहा है सम फिजिक्स विच आर बायोलॉजी आर ऑल्सो केमिस्ट्री, सम फिजिक्स विच आर बायोलॉजी, तो कितने फिजिक्स बायोलॉजी हैं? इतने ही फिजिक्स तो बायोलॉजी है, तो ये बताओ ये केमिस्ट्री नहीं है क्या? केमिस्ट्री भी तो है ना, तो दूसरा ट्रू। तीसरे पर आओ, सम बॉटनी विच आर फिजिक्स आर ऑल्सो जियोलॉजी, सम बॉटनी विच आर फिजिक्स आर ऑल्सो जियोलॉजी, ये लाइन तो कंप्लीटली फॉल्स है यार, सम बॉटनी विच आर फिजिक्स आर ऑल्सो जियोलॉजी, ये तो अच्छा मे भी जियोलॉजी बोल रहा है। अच्छा सुनो 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 सुनो, ये बोल रहा है सम बॉटनी विच आर फिजिक्स मे भी जियोलॉजी। अब देखो दो चीजें हैं यहां पर, अगर ये बोलता ऑल बॉटनी विच आर फिजिक्स, अगर ये बोलता ऑल बॉटनी विच आर फिजिक्स मे भी जियोलॉजी, तो इसको मुझे फॉल्स करना पड़ता, क्यों? क्योंकि कितना बॉटनी फिजिक्स है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, तो ये बताओ ये बायोलॉजी का ही तो पार्ट है यार, तो बायोलॉजी जियोलॉजी में आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि सम बॉटनी विच आर फिजिक्स आर ऑल्सो जियोलॉजी इज अ पॉसिबिलिटी, चुपचाप इसको भी भैया मार दो फॉल्स, ठीक है। क्यों फॉल्स मारेंगे हम? क्योंकि बॉटनी जितना, जो बॉटनी फिजिक्स है, सम बॉटनी विच आर फिजिक्स, तो इतना बॉटनी फिजिक्स है, क्या वो जियोलॉजी हो सकता है? वो जियोलॉजी नहीं हो सकता, क्योंकि ना ये वाला पार्ट बायोलॉजी में है, ये वाला पार्ट बायोलॉजी में भी आ रहा है, और कोई बायोलॉजी जियोलॉजी नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी जियोलॉजी नहीं होगा। बात समझे? अगला बोल रहा है सम केमिस्ट्री आर नॉट जियोलॉजी, कुछ केमिस्ट्री जियोलॉजी नहीं है, तो यार ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट किसका है? केमिस्ट्री का ही तो है, तो ये वाली लाइन क्या है तुम्हारी? ट्रू तो है, ट्रू तो है, सम केमिस्ट्री आर नॉट जियोलॉजी, ये लाइन तो ट्रू हो चुकी है ना। तो हमें ओनली थर्ड हमारा बन रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है भाई, एक बार दोबारा देख लें दो। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो वाले को टिक करना है। फर्स्ट क्या बोल रहा है? सम बॉटनी विच आर बायोलॉजी आर ऑल्सो फिजिक्स, वो बॉटनी जो बायोलॉजी है वो फिजिक्स, तो पहला तो ट्रू है। अगला बोल रहा है सम फिजिक्स विच आर बायोलॉजी, सम फिजिक्स विच आर बायोलॉजी आर ऑल्सो केमिस्ट्री, तो ये लाइन भी ट्रू है। अगला बोल रहा है सम बॉटनी विच आर फिजिक्स, सम बॉटनी विच आर फिजिक्स, सुनो यहीं पर गड़बड़ी हुई है, सम बॉटनी विच आर फिजिक्स आर ऑल्सो जियोलॉजी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ये बोलता क्वेश्चन कि सारे बॉटनी जो फिजिक्स में है वो जियोलॉजी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता यार, क्योंकि ये वाला पार्ट इसको आने नहीं देता। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला सम बॉटनी विच आर फिजिक्स, तो इस वाले पार्ट को भी तो मैं देख सकता हूं, तो ये वाला पार्ट जियोलॉजी में आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है यार, ये वाले को टिक करना पड़ेगा। तो यहां पर सारे फॉलो कर रहे हैं ना, तो हमें नन ऑफ दीज को टिक करना पड़ेगा भाई मेरे। बात समझ लो ध्यान से, अगर ये बोलता
कि सारे बॉटनी जो बायोलॉजी जो फिजिक्स है वो जियोलॉजी भी हो सकते हैं, तो सारे में ये वाला पार्ट भी तो लेना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट तो जियोलॉजी में आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये बोले कि कुछ बॉटनी जो फिजिक्स है तो ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, तो ये वाला पार्ट तो बायोलॉजी में नहीं है, तो ये वाला पार्ट अगर बायोलॉजी में नहीं है तो जियोलॉजी में आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। ऑल बोलता तो फॉल्स करना पड़ता, सम बोल रहा है तो ट्रू करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई है भाई, कुछ सीखने को मिला हो। ठीक है बच्चों, तो प्लीज आप चैनल पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई यार। ठीक है ना, तो अगली बार मुलाकात करेंगे 25 क्वेश्चंस के साथ फिर से। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस, थैंक यू एंड फिर गुड बाय।